प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने एक दांव चलाया, यानी कि स्ट्रेटजी के साथ सामने आई है। और स्ट्रेटजी ये है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 40% टिकट वो महिलाओं को देंगे। मेरिट का ध्यान रखा जाएगा। ऑफ कोर्स जब देखा जाएगा तो मेरिट का ध्यान रखा जाएगा। और उसमें उन्होंने एक बात और साफ तौर से कही है कि 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो यहां तक कहती हैं कि अगर उनका बस चलता तो 50% महिलाओं को टिकट देती। अब सवाल यह है कि आखिर महिलाओं को टिकट वो क्यों देना चाहते हैं, इसका भी खुलासा वो करती हैं। कहते हैं कि आज नफरत का बोलबाला है, महिलाएं ही इसे बदल सकती हैं। तो आज का डिबेट का आगाज करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेहमानों की तरफ जाएं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो ये बातचीत का आदान प्रदान हुआ है वो देख लिया जाए और उसके बाद मेहमानों की तरफ रुख किया जाए। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। मोदी जी के नेतृत्व की कैबिनेट में 11 महिलाएं देश का गौरव बढ़ा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ में, कैबिनेट में उनके साथ में। तो इसलिए ये हमको ना बताएं, ये 32 साल से तो उत्तर प्रदेश से बाहर थी कांग्रेस। आज कैसे याद आ गया कि 40% महिलाओं को हम तो नारी गरिमा, नारी सम्मान के लिए पहले से ही समर्पित है। किसी के घर अगर उनको जाती है संवेदना व्यक्त करने, झूठी संवेदना व्यक्त करने, तो वहां पर जाकर अपनी राजनीतिक रोटी के तहत उससे कहती है हमारी पार्टी से चुनाव लड़ोगे क्या तुम लोग, हमारी पार्टी का साथ दो। तो इस तरह से आप राजनीति की भीख मांग रही हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जहां जहां प्रियंका गांधी जाती हैं वहां वो कहती हैं कि क्या मेरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये बात बीजेपी कह रही है। बहरहाल मेहमानों की ओर रुख करेंगे और आपसे उनका परिचय कराएंगे। मनीष शुक्ला जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, थैंक यू सो मच। विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य एक बार फिर से हमारे साथ प्रोग्राम रूबरू हो रही हैं, जुड़ रही हैं। थैंक यू सो मच अनुमा। प्रीति पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से हमारे साथ पैनल पे हैं। थैंक यू सो मच प्रीति। सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सुनील जी। और मैं जानूंगा कि समाजवादी पार्टी इस पर क्या रुख रखती है अपनी। और बसपा से धर्मवीर चौधरी साहब अपना पक्ष रखने के लिए यहां पर मौजूद है। और आज तो बहन मायावती जी ने भी कुछ बोला है इस पर। मैं जब आऊंगा वहां तक, धर्मवीर जी तक, तो मैं जरूर जानूंगा। लेकिन जो पहली लाइन मैंने बोली, डिबेट का खुलासा करते हुए, डिबेट की तरफ रुख करते हुए, कि आज नफरत का बोलबाला है, महिलाएं इस परिदृश्य को, यानी इस दृश्य को बदल सकते हैं। हालांकि लोगों की निगाह जरूर उस तरफ चली गई होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 महिलाएं दिख रही हैं, बाकी सब पुरुष दिख रहे हैं, जरूर इस तरफ गई होगी। लेकिन मैं डिबेट का आगाज करता हूं मनीष शुक्ला जी की तरफ। पहले आज नफरत का बोलबाला है, महिलाएं इसको बदल सकती हैं। मनीष जी देखिए, न्यूज 18 इंडिया की एक महत्वपूर्ण डिबेट है और इस डिबेट में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं आया है अपनी बात को रखने के लिए। इसी से स्पष्ट होता है कि इस मुद्दे को कितना गंभीर है कांग्रेस। लड़की हूं नहीं मनीष जी, विंग कमांडर अनुमा जो है वो कांग्रेस की प्रवक्ता है और वो आई हैं। वेरी मच है। अच्छा जी, शी इज वेरी मच है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लड़की हूं लड़ सकती हूँ, लड़की हूं लड़ सकती हूँ। तो ये लड़की उत्तर प्रदेश में लड़े, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में भी लड़ पाएगी ये लड़की, जहां सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध है और प्रियंका जी की निगाह भी नहीं जाती है, राहुल गांधी की निगाह भी नहीं जाती है। आजादी के बाद लंबे समय तक केंद्र की सरकार में और राज्य की सरकारों में कांग्रेस रही है, ये विचार उनके मन में नहीं आया। आज उत्तर प्रदेश में जब चुनाव सामने है तो इसकी घोषणा उन्होंने की। ये अधिकार उनका है कि चुनाव के पहले जो भी घोषणा करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन जब एनालिसिस होगी, जब विश्लेषण किया जाएगा तो सारी चीजें सामने आती हैं, आना भी चाहिए। तो कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि जो पॉलिसी है चुनाव में लड़ाने के लिए 40%, ये उत्तर प्रदेश में ही लागू है।
कि हमारी जो अन्य राज्यों में चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के साथ राइट सर, मैं बिल्कुल आता रहूंगा, चाहूंगा कि वहां की बेटियां भी राइट सर, मैं चाहूंगा कि क्विक रोटेशन हो, सवाल के ऊपर जवाब, जवाब के ऊपर फिर सवाल, सवाल के ऊपर जवाब, क्विक रोटेशन हो। मैं चाहूंगा विंग कमांडर अनुमा आचार्य इसका जवाब दें कांग्रेस के पक्ष से। जी प्रतीक जी, सबसे पहले तो जैसे कि भाजपा जो है महिलाओं को इग्नोर करती है, तो उन्होंने प्रवक्ता को ही इग्नोर कर दिया आज। तो पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये भी आप सबने देखा कि 3 महिलाएं थी डायस पर और तीनों महिलाएं ही थी, पूरा संचालन महिलाओं ने ही किया। तो ये कहने की बात नहीं बनती कि वहां सिर्फ 2 महिलाएं थी। शुरू से अगर आपने देखा हो तो इसको शुरू से ही संचालित 3 महिलाओं ने किया है उस पूरे प्रेस वार्ता को। और जो ये कह रहे हैं, मुझे तो अब क्या बताया जाए, एक भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ा दिक्कत है, ईर्ष्या, जलन, कुढ़न, अचानक राज्यों को बांट तुम्हारा राज्य ये, ऐसा थोड़ी होता है। हम तो भारत के रहने वाले हैं, हर राज्य में अगर कहा उन्होंने। अच्छा, वो ईर्ष्या किस बात से कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं अनुमा कि वो ईर्ष्या स्ट्रेटजी को लेकर कर रहे हैं या वो ईर्ष्या किस बात पे कि आपके पास ज्यादा ताकतवर महिलाएं हैं इससे कर रहे हैं ईर्ष्या? किस बात से ईर्ष्या है? ताकतवर महिलाएं हैं ही प्रतीक जी, और इतना अच्छा बोलती हैं, सभ्य, शालीन। आप देखिए प्रियंका गांधी जी से सवाल पूछने के लिए पत्रकार टूटे पड़ रहे थे। तो आप ये देखिए, एक तो महिला और दूसरी चीज ईर्ष्या इस बात से। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो बताइए कि आपके सवाल पूछने के लिए तो टूटे पड़ रहे हैं, लेकिन टिकट के लिए आप पूछ रही हैं कि लड़ेंगी आप हमारे यहाँ, आप हमारे यहाँ से लड़ेंगी। ये बात है, एक जो पद्धति होती है उससे हटकर उन्होंने कहा कि महिलाएं जो है वो फॉर्म भरें और अगर वो योग्य है तो उनकी काबिलियत, आप ही ने खुद तो बोला, तो आपको मालूम है मेरिट पर होंगे चुनाव, मेरिट पर उनका सिलेक्शन होगा, आप तो खुद ही कह रहे थे और हम सबने सुना है। तो बस वही मेरिट की बात रहेगी, इसमें क्या है? वो अगर उन्होंने पूछा किसी को तो कहां पूछता है कोई कि तुम पांडे, आज नफरत का बोलबाला है, महिलाएं उस प्रदर्शन को बदलेंगी। प्रीति पांडे। प्रतीक जी, बीजेपी कांग्रेस अपनी बात करती रहेगी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि अचानक से चुनाव 2022 में 2-3 महीने बाद आ रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज को महिलाएं फिर याद आ गई। क्योंकि आपके भैया जी कहीं पे जब आप सीपी पे प्रोग्राम करते थे, आपका एक शब्द जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, चुनावी रेवड़ियां। हो सकता है ये चुनावी रेवड़ियां हो सकता है चुनावी रेवड़ियां नहीं हो, लेकिन एक चीज क्यों आपके लिए भी दरवाजे खुले हैं, 15 नवंबर तक अप्लाई कर सकती हैं आप। इस बार उत्तर प्रदेश में एक बात तो सही है कि आधी आबादी को उसका पूरा हक मिलेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि अगर आज प्रियंका जी ने इस चीज की घोषणा की है तो यकीन मानिए कि कल दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी जो पिछले कई वर्षों